नमस्कार दोस्तों, एमसन गोल्ड एंड डायमंड के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। एंड आज के हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जीआई और आईजीआई सर्टिफिकेशंस के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट विद कि हम आईजीआई और जीआई सर्टिफिकेशन में से कौन सा बेटर है, हम पहले जानते हैं कि अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड डायमंड्स होते क्या हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है। अनसर्टिफाइड जो हम नॉन सर्टिफाइड डायमंड्स होते हैं और जो सर्टिफाइड डायमंड्स होते हैं, इन दोनों में हम फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं। नॉन सर्टिफाइड जो नाम जैसे बोलते हैं वो है कि वो डायमंड्स जो कि किसी भी लेबॉर्ट्री से सर्टिफाइड नहीं होते। और इनमें मैं पर्सनली एक और चीज़ को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, जो एक लोकल लेबॉर्ट्री से भी सर्टिफाइड होते हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको भी अब नॉन सर्टिफाइड पे ही गिने। जबकि हम एक सर्टिफाइड डायमंड जब बात करते हैं तो सर्टिफाइड डायमंड्स वो डायमंड्स हो जाते हैं जो कि रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे एचआरडी, आईजीआई, जीआई, इन ग्लोबली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे सर्टिफाइड आते हैं। इनकी सर्टिफिकेशन की क्रेडिबिलिटी होती है और ये डायमंड्स आप सर्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन भी खरीद सकते हैं। जब हम नॉन सर्टिफाइड की डायमंड्स की बात करते हैं, इनको खरीदने का एक ही वे होता है, जो होता है कि अपने आप कितने सेलर पे अपने ट्रस्ट करते हैं उसके बेसिस पे होता है। क्योंकि ये जो इनमें कोई आपको कोई सर्टिफिकेशन या फिर लोकल लेबॉर्ट्री की मिलेगी पर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, वैल्यू नहीं है, तो उसमें आपको पता नहीं लगेगा कि ये किस कलर की है, किस क्लैरिटी का है। तो जो आपके सेलर को, जो आपको बेच रहा है, उसको जो सा इसका कलर दिख रहा है अपने आई लूप से, वो ऑन बेसिस ऑफ दैट आपको उसको खरीदना पड़ेगा। जबकि हम जब सर्टिफाइड डायमंड्स की बात करते हैं, इनकी कलर जो होता है वो ग्रेडेड होते हैं। ये ग्रेडेड होते हैं कलर क्लैरिटी, कट्स ऑन बेसिस ऑफ कट, कलर क्लैरिटी और कैरेट वेट, इनके बेसिस पे ग्रेडेड होते हैं। इनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन आती है जो कि आप जाकर रिपोर्ट्स जो होती हैं आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स, जैसे जीआई की अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट चेकिंग वेबसाइट है, आईजीआई की भी है, आप इन पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब जब नॉन सर्टिफाइड डायमंड्स को खरीदने की बात आती है, नॉन सर्टिफाइड डायमंड्स को खरीदने का सिर्फ एक ही वे है कि आप अपने पहले तो अपने सेलर पे ट्रस्ट करें, कितना आप ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि ये डायमंड है जो कि एग्जाम्पल 50 पॉइंटर का है और वो आई आपके सब उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि वो उसका कलर आई आ रहा है, क्लैरिटी SI1 आ रही है, तो आपको ऑन बेसिस ऑफ दैट ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। वो जबकि उसका कलर जे भी हो सकता है, क्लैरिटी भी वीक हो सकती है, बट जो एक सेलर बोल चुका है आपको उसको ऑन बेसिस ऑफ वही खरीदना पड़ेगा। तो जब आप नॉन सर्टिफाइड खरीद रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक ही तरीके से खरीदना चाहिए, जो कि है कि आप ऑन बेसिस ऑफ बायबैक क्या दे रहा है सेलर। मतलब अगर आप समझिए कि अगर आपको सेलर आपका कह रहा है कि ISI है, आपको पता है कि वो कलर भी वीक हो सकता है, क्लैरिटी भी वीक हो सकती है, तो उस केस में जो वो बायबैक दे रहा है ऑन बेसिस ऑफ दैट खरीदिए। जैसे कि कई सेलर्स होते हैं वो 90% बायबैक पे ऑफर कर देते हैं डायमंड्स। मतलब कि आप अगर आज आप एग्जांपल लाख का डायमंड ले रहे हैं तो वो कहेंगे कि अगर आप कल आ जाएं, आप 1 महीने बाद आएँ, आप 10 महीने बाद आएँ, आप साल बाद आएँ, 2 साल बाद आएँ, हम आपको इस डायमंड का 90,000 दे देंगे। और कई होते हैं 100%, जैसे हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन एमसन गोल्ड एंड डायमंड, हम कई नॉन सर्टिफाइड डायमंड्स 100% बायबैक पे ऑफर करते हैं। मतलब कि आज आप अपना डायमंड साल बाद लेकर आए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, कुछ महीने बाद ही ले आए, तो अगर आपने लाख का डायमंड खरीदा हम आपको आपके वापस लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो उस केस में आप सेफ हो जाते हैं, इवन इन केस ऑफ नॉन सर्टिफाइड डायमंड। सर्टिफाइड डायमंड्स की बात करते हैं, ये वो डायमंड्स हो गए जो बेसिकली ऑलरेडी सर्टिफाइड है, जैसे आपको हम बता चुके हैं, जो एक मेजर ग्लोबल एसोसिएशन लेबॉर्ट्री से सर्टिफाइड आते हैं, जो कि होती है जैसे HRD, IGI, GI। बट इस वीडियो में हम IGI और GI के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी सर्टिफिकेशंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। IGI सर्टिफिकेशन, IGI जो है खुद में उनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और ये एक वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है व्हेन इट कम्स टू डायमंड ग्रेडिंग, जो कि डायमंड को 4 C's पे ग्रेड करती है: कट, क्लैरिटी, कलर एंड कैरेट वेट। GI जो कि जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका है, ये भी 4 C's पे ही ग्रेड करती है डायमंड को। बट जब GI की बात करते हैं, ये एक फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूट है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अगर हम कहते हैं तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, फॉरमोस्ट प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सर्टिफिकेशन की वैल्यू और जो ग्रेडिंग का सिस्टम है वो कंपैरेटिवली टू IGI ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा रिलायबल है। एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम एक ज़्यादा डिफरेंसेस की बात करेंगे और सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स भी आपको एक बार दोनों सर्टिफिकेशन चेक कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स कैसी दिखती हैं। तो अगर आपको मैं कहूँ कि कोई एक नंबर दूंगा आपको और उसको आपको या तो 6 के ग्रुप में डालना है या 7 के ग्रुप में डालना है, और वो नंबर है 6.4,
तो अगर IGI है ना, वो शायद उस नंबर को 6.4 को ना 7 के ग्रुप में डालते हैं, मतलब उससे ऊपर भी रेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार वो बायस हो जाते हैं, कई बार उनकी ग्रेडिंग सिस्टम उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर हम 6.4 की बात करें तो वो शायद IGI 6.4 को 7 के ग्रुप में भी डाल सकती है, बल्कि अगर हम वही नंबर GI को ऑफर करेंगे तो GI वो नंबर को 6 के ग्रुप में डाल देगी, मतलब जो क्रॉस किया है उसी बेसिस पे डाल देगी। GI की बात करते हैं, आप समझ गए होंगे कि GI एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जितनी स्ट्रिक्ट हो जाएगी डायमंड ग्रेडिंग में उस बेसिस पे, तो उतनी रिलायबल भी हो जाती है, उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। दैट्स वाई जब GI की बात करते हैं, GI ग्लोबली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे इंडिया में हो तो इंडिया में ऑफर, आप अमेरिका में है, कहीं पे भी हैं, उनकी ग्लोबली एक्सेप्टेड है सर्टिफिकेशंस। बट जबकि IGI की बात करते हैं तो उनकी एक्सेप्ट कर लेगा, कई जूलर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्लोबली, बट हर कोई शायद ना एक्सेप्ट करे। GI आपको कहीं पे आप जाएंगे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन ओनली। IGI की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो हमेशा फॉरमोस्ट प्रेफरेंस 4 C's में से कट होती है, बल्कि जब हम GI की बात करते हैं तो GI की 4 C's में से जो प्रेफरेंस है वो है कलर और क्लैरिटी में बहुत फोकस रहता है। कट ये नहीं कि कट में उनका फोकस नहीं है, बट कलर क्लैरिटी को एक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, जो कि एक यूजुअली डायमंड पे इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कलर और क्लैरिटी, कि इनसे प्राइस का फर्क बहुत बड़ा आ जाता है। रिपोर्ट्स की बात करें तो जैसे अभी मैं आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये एक IGI की रिपोर्ट है। तो जो IGI की रिपोर्ट्स होती है ना, ये ज़्यादा डिटेल्ड होती है, जबकि जब हम GI की रिपोर्ट जो भी आपके स्क्रीन पे है, इसमें ये एम्फेसिस सारा का सारा 4 C's पे होता है। ये नहीं कि बाकी चीज़ें नहीं है अवेलेबल, बट जो मेन एम्फेसिस है वो सारा 4 C's पे ही शो कर रहा है, और इसकी रिपोर्ट जनरली ज़्यादा कंसाइज होती है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इन दोनों से कौन सी सर्टिफिकेशन ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा रिलायबल है। जब वैल्यू की बात करते हैं, दोनों की दोनों व्हेन यू बाइंग ना, तो दोनों की दोनों ही वैल्यूएबल है। दोनों में से ये नहीं है कि कोई आपको कम वैल्यूएबल है या कोई कम रिकॉग्नाइज्ड है। बस फर्क ये है कि जब GI की आप बात करते हैं, GI एक ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, जिसके आप सर्टिफिकेशन के बेसिस पे ही ना आप डायमंड अपना परचेज कर सकते हैं। क्योंकि GI की सर्टिफिकेशन ज़्यादा रिलायबल है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जितना अगर आप कभी गूगल पे भी सर्च करेंगे या कभी आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पे किसी जूलर से बात करेंगे ना जो इन दोनों में डील करता है, वो आपको खुद ही बताएगा कि GIA इज द फोरमोस्ट इंस्टीट्यूट व्हेन इट कम्स टू डायमंड सर्टिफिकेशन। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जब आप परचेज करने की बात करें, जिसमें आपको बेटर डील मिल जाए, आप प्रेफर करें उसको लीजिए। अगर आपको काइंड ऑफ सिमिलर डील मिल रही है कम फर्क में, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप यू गो फॉर GI सर्टिफाइड डायमंड्स, क्योंकि वो आपको एक ग्लोबली एक्सेप्टेड डायमंड सर्टिफिकेशन बन जाती है। आप ग्लोबली जब मर्जी जहाँ मर्जी जाकर उसको बेच सकते हैं। अगर IGI में आपको एक बहुत ही अच्छी डील मिल रही है, देन गो फॉर IGI। और अब इन दोनों में भी बायबैक का सिस्टम एक बहुत मैटर करता है कि कितनी बायबैक जूलर ऑफर करने लगा है जिससे आप परचेज कर रहे हैं। हो सकता है जूलर 90% सिमिलर टू नॉन सर्टिफाइड आपको 90% ही ऑफर कर रहा हो, जो कि जनरली कोई भी जूलर उतनी ही ऑफर करता है। बट कई जूलर्स ऐसे भी आते हैं जो 100% बायबैक ऑफर कर देते हैं सर्टिफाइड डायमंड में। एमसन गोल्ड एंड डायमंड वी ऑफर 100% बायबैक ऑन सर्टिफाइड डायमंड, सर्टन सर्टिफाइड डायमंड, जो आप हमसे बात कर सकते हैं, कभी भी हमारे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। हम आपको बता देंगे कौन से डायमंड्स हम ऑफर कर रहे हैं 100% बायबैक पे। तो आप उनको कभी भी उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे हमने लिया है, कभी भी उस प्राइस पे बेच सकते हैं हमारी फर्म को। व्हेन इट कम्स टू बोथ ऑफ देम ना, अगर आपका बजट थोड़ा राइज कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड में सर्टिफाइड का रेट बहुत ज़्यादा होता ही होता है, क्योंकि एक सर्टिफिकेशन कॉस्ट ऐड होती है डायमंड पे जब आप सर्टिफाई कराना चाहते हैं। तो जब भी आप दोनों में से कुछ प्रेफर कर रहे हो, तो आप थोड़ा बजट आपका ज़्यादा हो तो गो फॉर सर्टिफाइड डायमंड्स। वो आपको एक सेफर रिलायबल ऑप्शन है कि मतलब आपने कभी भी उसको सेल करना हो, आपको कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। बाकी कभी भी आपको कोई मुश्किल हो इस रिगार्डिंग डायमंड्स के रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, कोई सॉलिटेयर परचेज के लिए आपको जानना हो कि किस तरीके परचेज करना है, क्या प्राइस वैल्यू, ये प्राइस उतना वैल्यू भी रखता है कि ये प्राइस पे परचेज करना चाहिए कि नहीं, आप एमसन गोल्ड एंड डायमंड के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। वी आई मेंशन माय फर्म्स इंस्टाग्राम लिंक, आप कमेंट सेक्शन में भी होएगा, डिस्क्रिप्शन में भी होएगा। आप हमारे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, DM में आ सकते हैं। नहीं होगा तो आप हमारे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कभी कोई डायमंड परचेज भी करना है, बोथ अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड एट अ वेरी गुड बायबैक, नॉट लाइक अदर, हम 90% में नहीं ऑफर करते हैं, उससे ज़्यादा में ऑफर करते हैं बायबैक में। तो अगर आपको अच्छी बायबैक पे भी परचेज करना है तो डू कम इन कॉन्टैक्ट विद अस। एंड बाकी हम अगली वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे कि डायमंड में क्या क्या चेक करना चाहिए, कैसे एक डायमंड्स परचेज करते वक्त
एज अ बायर आप सेफ हो सकते हैं कि आप ज़्यादा वैल्यू ना प्राइस ना पे कर रहे हो उसके लिए। तो वो ज़रूर आगे की वीडियोस में बात करेंगे। एंड फॉर दैट थिंग आपको एक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।